Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is Thevenin theorem. सर्किट को एनालाइज करने के लिए अभी तक हमने मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस भी करा है। तो देखिए ये दोनों मेथड जो हैं हमें समझ आते हैं। तो अगर सर्किट को एनालाइज करने के लिए मैश और नोडल एनालिसिस हमारे पास है तो हमें इन थ्योरम्स की क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम क्यों ये थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे हैं, क्यों नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे, क्यों सुपरपोजिशन थ्योरम कर रहे हैं। चलिए ये कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी हम मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस कर रहे हैं तो मैश एनालिसिस में हम केवीएल इक्वेशंस बना रहे हैं, नोडल में हम केसीएल इक्वेशंस बना रहे हैं, ठीक है। और दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस मैश के केस में b माइनस ऑफ n माइनस n रहती है और नोडल के केस में n माइनस ऑफ 1 इक्वेशंस रहती हैं। इन्हें जब हम सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस में हम लूप करंट्स इन इक्वेशंस की विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं और नोडल के केस में आप नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। हम और जब ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सर्किट को एनालाइज कर लिया। सर्किट को एनालाइज करने के बाद अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज करंट या पावर या रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो हम वो फाइंड आउट कर पाते हैं। बट ये मेथड जो है ये पावरफुल मेथड है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। आपको कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करने पूरी इक्वेशंस बनानी पड़ रही हैं, उन इक्वेशंस को पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, देन आप किसी एक ब्रांच में रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। बट अगर हम सिर्फ उस एक अगर हमें पूरा सर्किट एनालाइज करना है तो ये मेथड बहुत अच्छे हैं। बट अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में ही हम इंटरेस्टेड हैं तो हम थ्योरम्स यूज करेंगे, कैलकुलेशंस थ्योरम्स लगा के रैपिड कैलकुलेशंस होने वाली हैं। देखिए अभी तक हम सुपरपोजिशन थ्योरम कर चुके हैं। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर एक से ज़्यादा सोर्स अवेलेबल है और एक किसी पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज या करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कहते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। अगर एक सोर्स की वजह से क्या रिस्पॉन्स आया, दूसरे सोर्स की वजह से क्या रिस्पॉन्स आया, उन दोनों का अलजेब्रिक सम कर दें तो हमें ओवरऑल रिस्पॉन्स करंट या वोल्टेज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाए थे जब हमने प्रीवियस लेक्चर करा था, ठीक है। तो अगर अब हम थेवेनिन थ्योरम की बात करते हैं तो थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करने वाले हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एनी लीनियर बाइलेटरल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि किसके लिए एप्लीकेबल है थेवेनिन थ्योरम। क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में कि थेवेनिन थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट। जब हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का लेक्चर देखा था हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। तो आई होप आप वो लेक्चर देख चुके होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा तो आप वो देख भी सकते हैं। और जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करा था तो हमने देखा था कि किस तरह के एलिमेंट्स रहते हैं, लीनियर होंगे, नॉन लीनियर होंगे, बाई डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल है। तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो लीनियर और बाई डायरेक्शनल सर्किट है, एलिमेंट सॉरी बाई लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो उन डेफिनेशन से हमें ये बिल्कुल पता चलता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थेवेनिन थ्योरम जिस तरह से हमने कहा था सुपरपोजिशन थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल और बाइलेटरल सर्किट। Thevenin theorem is also applicable only to linear and bidirectional circuits. अब एक कॉम्प्लेक्स सा लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, उसमें बहुत से रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, बहुत से सोर्सेस हो सकते हैं, किसी भी तरह का। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, इस कंप्लीट सर्किट को हम एक इक्विवेलेंट सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उस इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास क्या रहेगा, वी थेवेनिन और आर थेवेनिन। वी थेवेनिन और वी थेवेनिन उसमें हम लगाएंगे इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर थेवेनिन। देखिए यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है कि थेवेनिन थ्योरम का अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस इक्विवेलेंट में क्या है, वी थेवेनिन इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वी थेवेनिन इन पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर थेवेनिन और
करंट सोर्स इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट इन पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर रहेगा VThevenin, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि VThevenin और RThevenin है क्या। VThevenin इज ओपन सर्किट वोल्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। योर VThevenin इज ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर ए बी यहाँ लोड है, ये लोड है ए बी, यहाँ पे अगर VThevenin फाइंड आउट करनी है तो इस लोड को हम ओपन कर देंगे, देन यहाँ वोल्टेज देखेंगे कि इस सर्किट में कि आउटपुट में कितनी डेवलप हो रही है, उसे हम VThevenin का नाम देने वाले हैं। VThevenin इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट टर्मिनल with respect to load terminal, and RThevenin is equivalent resistance with respect to load terminal when all the independent sources are deactivated। RThevenin फाइंड आउट करना है तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपके पास गिवन है उन्हें आप डीएक्टिवेट कर देंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने देखा था कि डीएक्टिवेट करना है करंट सोर्स को, तो हम उसे ओपन कर देते हैं, और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो हम उसे शॉर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है उसे सिंप्लीफाई हमने कर लिया किस टर्म में, VThevenin इन सीरीज विद RThevenin। तो देखिए अब हमारे पास लोड में इस तरह से वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो थेवेनिन थ्योरम की जरूरत क्या पड़ी, सपोज लोड आपका वेरिएबल है, लोड आपका वेरिएबल है और लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करना है या कुछ भी रिस्पॉन्स पावर फाइंड आउट करनी है। अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, आप मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस से कर रहे हैं, फिर सपोज 2 ओम का है, तो फिर आप सारी की सारी इक्वेशंस डेवलप करेंगे। बट आपने ये देखा कि उस लोड रेजिस्टेंस के अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स सा सर्किट था वो तो दोनों के केस में सेम ही है। ठीक है, दोनों के केस में अगर वो सेम है तो उन्हें मैं एक बार ही सॉल्व करके एक सिंपल सा सर्किट बना लूं, सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें VThevenin और RThevenin सीरीज में लग रखे हैं। तो अब 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट की वैल्यू है या वोल्टेज की वैल्यू है या पावर की वैल्यू है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आपको फिर से सारे कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी कैलकुलेशंस रैपिड होगी, आपका टाइम कम लगा। तो हमने सर्किट को इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं थेवेनिन थ्योरम से। नॉर्टन थ्योरम होगा तो भी हम लीनियर बाइलेटरल सर्किट होगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। बट उस केस में आपके पास एक नॉर्टन करंट आता है, वो आर नॉर्टन के पैरेलल में रहेगा, और इस तरह से आपका ये लोड टर्मिनल वाला रहेगा। ये भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये करेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम की हमें क्यों जरूरत पड़ी, जबकि हमारे पास नोडल और मैश एनालिसिस थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका लोड वेरिएबल है या किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपको रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तो सारा का सारा सर्किट तो सेम ही रह रहा है, तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स से सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं और रिस्पॉन्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए, केसेस इसमें अभी 3 केसेस बनने वाले हैं आपके पास, क्योंकि आपके सोर्सेस डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज आपका एक सर्किट है जिसमें सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, तो आपका वो केस एक केस रहेगा, या फिर सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, तो हम किस तरह से थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे वो देखने वाले हैं। ये सेकंड केस हो जाएगा। थर्ड केस है कि बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है, तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, आर थेवेनिन इन सीरीज विद दिस वी थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है इस आरएल में। सपोज ये ए बी वोल्टेज है या आरएल, तो हमने देखा कि ये थेवेनिन वोल्टेज जो है ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। अगर ये ओपन सर्किट वोल्टेज है तो इस आरएल को आप ओपन कर दीजिए। आरएल को ओपन कर पाएंगे, अगर आरएल को ओपन कर रहे हैं तो सर्किट किस तरह का बनेगा, इसे ओपन कर दीजिए टर्मिनल को, और यहाँ जो वोल्टेज आने वाली है वी थेवेनिन उसे फाइंड आउट कर लीजिए, वो थेवेनिन वोल्टेज रहेगी। देखिए, अगर यहाँ सर्किट ओपन हो रहा है, दैट मीन्स इस ब्रांच में जो 7 ओम की ब्रांच है इसमें करंट की वैल्यू क्या है, 0। हमने ये देखा था बेसिक सर्किट के लेक्चर में कि करंट को फ्लो होने के लिए आपका जो भी सर्किट है वो क्लोज सर्किट होना चाहिए। अगर ओपन है दैट मीन्स यहाँ करंट कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो वी थेवेनिन क्या हो जाएगा, वी थेवेनिन
इज विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 6 ओम, क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। अगर वी थेवेनिन यहाँ भी कुछ करंट फ्लो होता तो यहाँ भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता 7 ओम के अक्रॉस, तो वी थेवेनिन क्या हो जाता, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस सम ऑफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। क्या कह रहे हैं हम, केवीएल लगा ले रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से केवीएल इक्वेशन बना सकते हैं हम। बट यहाँ करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि वी थेवेनिन की वैल्यू क्या आएगी, रेजिस्टेंस दिस इनटू करंट इसमें कितना आएगा। तो करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ करंट नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ ओपन है, तो जो भी करंट इस 12 वोल्ट से आ रहा है वो 6 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। V इक्वल टू आई आर लगा लें, ये दोनों आपस में सीरीज में है क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 + 6 9 ओम, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है 12 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो इससे आपके पास एक करंट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए वो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कैलकुलेशन कीजिए। करंट की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। देन आपको वी थेवेनिन फाइंड आउट करना है, तो वी थेवेनिन हमने देखा 6 इंटू आई। वी थेवेनिन की वैल्यू होगी आपके पास 8 वोल्ट। आपने थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप है थेवेनिन इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है। आर थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेटमेंट में देखा कि जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं हम उन्हें डीएक्टिवेट करेंगे। ये वोल्टेज सोर्सेज है, डीएक्टिवेट करने के लिए हम इसे शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट कर दीजिए। देखिए किस तरह का सर्किट बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोड है हमने उसे रिमूव करा है और आर थेवेनिन हम इस लोड टर्मिनल के विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम ये सपोज करेंगे आर इक्विवेलेंट अगर हमें ये फाइंड आउट करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करना है, तो देखिए करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि 12 वोल्ट तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, कोई भी सोर्स नहीं है, हम ये सपोज करके चलेंगे कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 इन पैरेलल विद 6, 3 इंटू 6, 3 + 6। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में हम किस तरह से देखते थे, रेजिस्टिव सर्किट हमने एक लेक्चर करा है, उसमें बहुत से क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं। उन लेक्चर्स को देख के आइए, आपके लिए ये लेक्चर समझना बहुत इजी रहेगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए और इसका कॉम्बिनेशन, अगर इन दोनों को सॉल्व करिए एक वैल्यू आ रही है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो 7 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज में हो गया। ये आपके पास आर थेवेनिन की वैल्यू रहेगी। ये कैलकुलेशन कर लीजिए और देखिए क्या वैल्यू आती है। ये वैल्यू रहेगी 2 + 7 9 ओम। इस तरह से आप आर थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर पाए। अगर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ वी थेवेनिन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 8 वोल्ट और यहाँ आर थेवेनिन 9 ओम। ये वो टर्मिनल है ए बी लोड टर्मिनल, यहाँ आप आर एल को कनेक्ट कर देंगे। अब आर एल की अगर वैल्यू दे रखी होती है और उसमें करंट या वोल्टेज पूछ रखा होता, सपोज ये 1 ओम दे रखा है, तो आप यहाँ करंट फाइंड आउट कर पाते, या वोल्टेज पूछ रखी होती तो वोल्टेज फाइंड आउट कर पाते, या पावर है तो पावर कर पाते। आपने इस कॉम्प्लेक्स से सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया है वी थेवेनिन और आर थेवेनिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ए बी। इसका आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर पाएंगे, यहाँ वी थेवेनिन रहेगी, यहाँ वी थेवेनिन फाइंड आउट करनी है, तो ये वी थेवेनिन और ये पैरेलल है, दैट मीन्स ये जितना इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हुआ होगा वही तो वी थेवेनिन होगा। तो वी थेवेनिन ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, इससे फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो
करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से करंट आ रहा होगा 12 ओम से, यहाँ जा रहा होगा। अब यहाँ तो ओपन सर्किट है, यहाँ करंट जा नहीं सकता, ये करंट यहाँ जा रहा होगा, यहाँ से वापस इस ब्रांच में जा रहा होगा। तो इन तीनों में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूं, ये तीनों 10 ओम के रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, 12 वोल्ट। और ये टर्मिनल इस तरह से रहेंगे। तो देखिए 12 ओम वोल्टेज, तीनों आप ब्रांचेस आपस में पैरेलल में है। 12 वोल्ट जो वोल्टेज है वो इस 10 ओम के क्रॉस भी 12 है, 30 ओम के क्रॉस भी 12 है। तो हम ये करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या रहेगी? V इज इक्वल टू आई आर लगा के वोल्टेज अपॉन दिस रेजिस्टेंस, ये करंट की वैल्यू आ गई। करंट की वैल्यू आ गई। यही सेम करंट आपका इस 10 ओम में भी रहा होगा। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं? वी थेवेनिन। और वी थेवेनिन क्या रहेगा? दिस रेजिस्टेंस 10 ओम, सिर्फ 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज जो रही होगी वो रही होगी वी थेवेनिन 10 इंटू दैट करंट। या फिर हम ये कहें कि देखिए 12 वोल्ट यहाँ है, दैट मीन्स 12 वोल्ट यहाँ है, 12 वोल्ट यहाँ है, और ये तो 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। तो इक्वल रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं वी थेवेनिन क्या हो जाएगी? 12/3, 4 वोल्ट। या फिर आप क्या कीजिए, करंट फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से करंट की वैल्यू देखिए, यहाँ से भी वैल्यू वी थेवेनिन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 वोल्ट। कौन सा मेथड आप लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने वी थेवेनिन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका आर थेवेनिन फाइंड आउट करना। क्या आप आर थेवेनिन फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है। आर थेवेनिन को फाइंड आउट करने के लिए डिपेंडेंट सोर्सेज को हम शॉर्ट सर्किट डीएक्टिवेट करते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स है तो हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। देखिए इसे शॉर्ट करेंगे, किस तरह से सर्किट बनेगा। ए बी, और इन ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी टर्मिनल आर थेवेनिन फाइंड आउट कर दीजिए, कर देंगे। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है। पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेजेस सेम रहती हैं। अगर यहाँ ये शॉर्ट हो रहा है, या दैट मीन्स वोल्टेज इसमें के अक्रॉस 0 आ रही है, दैट मीन्स ये भी शॉर्ट होने वाला है। तो सर्किट किस तरह से बनेगा? यहाँ से आप आर थेवेनिन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए करंट यहाँ गया होगा, इस तरह से डिवाइड हुआ होगा। ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं, बट जितना 10 ओम इस 10 ओम में जा रहा है उतना ही इस 10 ओम में जा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो दोनों का सम हो जाएगा। आर थेवेनिन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इन पैरेलल विद 10। देखिए आर थेवेनिन की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए कि क्या वैल्यू आती है। आर थेवेनिन की वैल्यू रहेगी 6.67 ओम। अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं। आर थेवेनिन 6.67, तो यहाँ वी थेवेनिन इन सीरीज, these two are in series with this terminal ए बी। यहाँ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, आप उसे कनेक्ट कर देते तो आपके पास ये इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टू द राइट ऑफ द टर्मिनल ए बी। ए बी के राइट टर्मिनल, ए बी से राइट पे जो है उस सर्किट का आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। कर पाएंगे। यहाँ वी थेवेनिन रही होगी पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा, अगर मुझे इस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है ये फाइंड आउट मैं अगर कर पाऊँ, सॉरी, वी थेवेनिन की वैल्यू क्या रहेगी? 20 इंटू दैट करंट आई, वी थेवेनिन आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या मैं करंट फाइंड आउट कर पाऊंगी? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस प्रॉब्लम को। यहाँ से 5 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, तो वो यहाँ और यहाँ जा रहा होगा, इस सोर्स से आ रहा है। तो देखिए यहाँ तो ओपन है, दैट मीन्स ये करंट इस तरह से मूव कर रहा होगा, यहाँ तो जा नहीं सकता। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस दैट मीन्स
सीरीज में आ जाएंगे, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 + 20 + 4, क्या वैल्यू आती है, 34 किलो ओम। इन पैरेलल विद दिस 6 किलो ओम रेजिस्टेंस। ये ए बी टर्मिनल नहीं है, अब ये 5 मिली एम्पियर का करंट है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस ब्रांच का करंट अगर आप फाइंड आउट कर पाए तो आप इस फॉर्मूला को लगा के VThevenin फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या दिख रहा है, दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, एक करंट आ रहा है, तो करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। क्या हो जाएगा, इस ब्रांच में अगर हम करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसे आई या आई डैश कुछ भी सपोज कर लो, आई क्या हो जाएगा, सोर्स करंट 5 मिली एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस, अगर यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस हम यहाँ लेंगे अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखिए ये आई की वैल्यू क्या आती है, ये फाइंड आउट कर लीजिए। 3/4। अगर सोर्स करंट मिली एम्पियर में है तो ये वैल्यू भी आपके पास मिली एम्पियर में ही आने वाली है, तो आप इसे यहाँ पुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब जो मैं करंट ले रही हूँ इसमें, ये करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह की डायरेक्शन है, ठीक है, बट VThevenin हम विद रिस्पेक्ट टू ए बी निकाल रहे हैं, दैट मीन्स ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, बट ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स जब हम VThevenin में ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू, ये आई, सपोज ये आई डैश है, ये आई डैश इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ 3/4, क्योंकि आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो VThevenin क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 15 वोल्ट। देखिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो यहाँ पे आप क्या लगा लीजिए, KVL लगा लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, नेगेटिव ऑफ VThevenin। अब देखिए हमने करंट क्या निकाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में निकाला है, क्योंकि हमें दिखता है कि करंट सोर्स इस तरह से आ रहा है, तो डिवाइड जो हुआ होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ होगा, तो VThevenin, हम लूप इस साइड जा रहा है, करंट आपका ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये भी नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव ऑफ 20 किलो इंटू 3/4 इज इक्वल टू 0। हमने KVL लगा लिया यहाँ पे, अगर आपको इस सिंपल मेथड से समझ नहीं आता है तो आप KVL लगा सकते हैं, तो VThevenin की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ 20 इंटू 3/4, अगेन -15 वोल्ट ही आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से आप जब बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि करंट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, और नहीं भी आता है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। VThevenin आपके पास नेगेटिव ऑफ 15 वोल्ट होगी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, RThevenin फाइंड आउट करना, तो RThevenin फाइंड आउट कर लीजिए। क्या करेंगे, करंट सोर्स गिवन है, इसे डीएक्टिवेट करेंगे, इसे डीएक्टिवेट करने के लिए हम इसे ओपन सर्किट कर देंगे, तो करिए ओपन सर्किट। यहाँ से सर्किट ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स इसे भूल जाइए क्योंकि यहाँ करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने वाला है। अब इस ए बी टर्मिनल से हम RThevenin फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अब यहाँ तो कुछ भी करंट नहीं जा रहा है, इन तीनों रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू सेम है, इनमें रेजिस्टेंस में जब करंट की वैल्यू सेम रहती है तो हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो RThevenin की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, 20/n, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हमने, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन n, n इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये फॉर्मूला हमने देखा है रेजिस्टिव सर्किट के केस में। या फिर आपको नहीं याद आता है तो R1 इंटू R2, R1 + R2, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ये फॉर्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स RThevenin की वैल्यू क्या आ गई, 10, रेजिस्टेंसेस किलो में गिवन है, तो ध्यान रखेंगे कि RThevenin भी आपके पास किलो में आने वाला है। हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट सॉरी एट टर्मिनल ए बी। ठीक है, अब ये टर्मिनल मिडल में गिवन है, इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता,
अगर 1 ओहम का, और वो कहता कि 1 ओहम के क्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो भी आप इसे ओपन कर देते और इस तरह का एक सर्किट बना लेते। ठीक है, तो बना पाएंगे। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वी थेवेनिन, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वी थेवेनिन क्या रहा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए, इस सर्किट को, इस VThevenin को भूल जाइए, यहाँ कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, उस करंट की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर दूं, उसे मैं I कर दूं, और वही VThevenin इज इक्वल टू 20 इंटू आई कर दूं, वो फाइंड आउट हो पाएगा। या फिर मैं कहूँ कि दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में लग रखे हैं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लूं। तो बहुत से मेथड हैं किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कोई भी मेथड है जिनकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है वो इजीली आप लगा पाओगे। क्या हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, वही वी थेवेनिन वैल्यू रही होगी, वी थेवेनिन क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज इनटू दैट रेजिस्टेंस 20 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 20 प्लस 5। देखिए वी थेवेनिन की वैल्यू क्या आती है, वी थेवेनिन की वैल्यू रहेगी 40 वोल्ट। नेक्स्ट स्टेप में आपको आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है, इसे डीएक्टिवेट कीजिए, दैट मीन्स इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। अब इस टर्मिनल से हम आर थेवेनिन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम वोल्टेज वी थेवेनिन फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, दोनों सीरीज में हो रहे हैं। बट जब हम आर थेवेनिन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसे डीएक्टिवेट कर चुके हैं, यहाँ से सपोज कर रहे हैं करंट यहाँ से चल रहा है, दैट मीन्स इन दोनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड होगा। तो आर थेवेनिन आपके पास क्या आने वाला है, 20 इन पैरेलल विद 5। इससे कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है, 4 ओहम की वैल्यू रहेगी। और इसमें हमेशा ही इस क्वेश्चन में एग्जामिनर एक ऑप्शन ऐसे भी देगा 25 ओहम रेजिस्टेंस का, कि जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है उन्हें लगेगा कि ये दोनों आपस में सीरीज में है, और वो 20 प्लस 5 करके आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल आर थेवेनिन फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, वी थेवेनिन फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, डिफरेंट है बिल्कुल। आर थेवेनिन किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, वी थेवेनिन किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी एरर की बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस। सपोज यहाँ 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, से लोड रेजिस्टेंस सपोज कर लो, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए बी टर्मिनल पे एक लोड रेजिस्टेंस लग रखा है जिसकी वैल्यू है 2 ओहम, तो आपको थेवेनिन थ्योरम यूज करके उसमें करंट फाइंड आउट करना है। कर पाएंगे, अगर थेवेनिन हमें फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना पड़ेगा और ओपन सर्किट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज रही होगी हम उसे वी थेवेनिन कर देंगे। ठीक है, तो अब वी थेवेनिन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ लूप लगा सकते हैं, अगर सिंपल रेजिस्टेंस था तो तब तो हम कहते थे वी थेवेनिन is equal to resistance, that resistance value into current, बट यहाँ पे अब 10 वोल्ट भी है। ठीक है, 10 वोल्ट भी है तो उसका एक, उसके अकॉर्डिंग आप केवीएल इक्वेशन बना लेंगे। क्या बनाएंगे, अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट करें तो नेगेटिव ऑफ, सॉरी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इनटू आई प्लस 10 प्लस वी थेवेनिन इज इक्वल टू 0, या पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, देखेंगे कि करंट किस तरह से आ रहा है इस क्वेश्चन में। कुछ इस तरह की इक्वेशन हम बनाने वाले हैं, तो हमें देखो क्या वी थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे केवीएल डेवलप करेंगे। अगर हम यहाँ केवीएल इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं तो हमें इस 6 ओम में करंट फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो चलिए किस तरह से, देखिए सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसमें करंट किस तरह से फाइंड आउट कर पाए। अब देखिए यहाँ तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से 20 एम्पियर करंट है यहाँ, और यहाँ जाने वाला है, इन दोनों में सेम करंट रहा होगा क्योंकि यहाँ तो कुछ भी करंट, इस ब्रांच में कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या रहे होंगे, सीरीज में रहे होंगे। तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9। अगर मैं इस तरह से बना लूं, 5 ओम है, इस तरह से आपने सर्किट को बना लिया। अब देखिए
20 ओम का करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमें पता है कि करंट इक्वली डिवाइड होगा। अगर नहीं पता है तो करंट डिवीजन रूल लगा लो। हम क्या कहेंगे 20, अगर सपोज यहाँ फाइंड आउट करना है या यहाँ फाइंड आउट करना है, चलो यहाँ फाइंड आउट करने की बात करते हैं। 20 इंटू रेजिस्टेंस पैरेलल वाले का लेंगे तो वो 9 है, प्लस सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 9 प्लस 9, इससे सॉल्व कर लीजिए। या हमें पता है करंट डिवीजन रूल है, दो इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 20 एम्पियर का करंट आ रहा है तो यहाँ भी 10 का रहा होगा और यहाँ भी 10 एम्पियर का रहा होगा। इसे सॉल्व करके देखिएगा कि क्या यहाँ भी 10 का आ रहा है वैल्यू, बिल्कुल 10 की रही होगी। तो देखिए यहाँ से 20 आया, यहाँ 10 हो गया, ये दोनों में कितना रहा होगा, 10 एम्पियर का एक करंट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जा नहीं रहा। तो अब इस इक्वेशन में केवीएल डेवलप कर लीजिए। यहाँ से आप स्टार्ट करें। देखिए अब मेरा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा लूप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव ऑफ 6 इंटू 10 हो जाएगा। केवीएल लगा रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का तो पॉजिटिव ऑफ 10 हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वी थेवेनिन इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कीजिए, देखिए वी थेवेनिन की वैल्यू क्या आती है। वी थेवेनिन की वैल्यू रहेगी 50 वोल्ट। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आर थेवेनिन को फाइंड आउट करने का। आर थेवेनिन में आप सोर्सेज को हटा दो, डीएक्टिवेट कर दो, सॉरी। तो इसे डीएक्टिवेट करने के लिए इसे ओपन सर्किट करेंगे, इसे डीएक्टिवेट करने के लिए इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। कर लीजिए, मैंने ओपन कर दिया। और इसे मैंने शॉर्ट कर दिया और आर थेवेनिन इस टर्मिनल से फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए अगर ये ओपन हो गया दैट मीन्स इस ब्रांच में तो कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, तो इस रेजिस्टेंस को हम नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ नहीं जाएगा, वो सेम करंट इसमें रहा होगा। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे और वो इन पैरेलल विद 6 ओम है। तो आर थेवेनिन क्या हो जाएगा, 12 इन पैरेलल विद 6। देखिए आर थेवेनिन की वैल्यू क्या आती है, आर थेवेनिन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू रहेगी 4 ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था, 2 ओम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना करंट आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लो, यहाँ रेजिस्टेंस 4 रहेगा, आर थेवेनिन की वैल्यू 4 है, वी थेवेनिन की वैल्यू 50 है। इससे आप कनेक्ट कर रहे हो लोड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 2 ओम। यहाँ आपको करंट फाइंड आउट करना है, इजी है, कर सकते हैं। क्या कहेंगे, V इज इक्वल टू आई आर रहता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज 50 अपॉन रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6। तो देखिए ये क्या वैल्यू आती है, 8.33 एम्पियर। कैलकुलेट कीजिएगा, 8.33 एम्पियर वैल्यू रही होगी। नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, व्हेन बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट। अगर दोनों ही सोर्सेज प्रेजेंट है तब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी थेवेनिन इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस रही होगी। देखिए ये एक डिपेंडेंट है, सॉरी ये एक डिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो ये डिपेंडेंट है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वी ए बी, मतलब ए और बी वोल्टेज कितनी रही होगी, इन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी रही होगी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वही तो आपकी वी थेवेनिन है, वी थेवेनिन भी तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, तो ये वैल्यू है वी थेवेनिन की। अब देखिए हम इसमें नोडल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब नोडल लगा लीजिए नोड्स की
वोल्टेज सपोज कर लीजिए, इस नोड पे V1 सपोज कर लीजिए, इस नोड पे V2 सपोज कर लीजिए। ये आपकी रेफरेंस नोड हो जाएगी और जो बाकी की नोड्स हैं उन्हें आपने नॉन रेफरेंस नोड बना दिया। नोडल एनालिसिस हमने अच्छे से करी है। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर हम इस दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में अगर एक सोर्स आ जाए, वोल्टेज सोर्स, तो ये आपका केस किसका बनता है? सुपर नोड का केस बनता है। सुपर नोड पे भी हमने एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। आई होप आप और भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे होंगे अपनी बुक से। तो सुपर नोड का केस बनता है, सुपर नोड भी बनाने हमें आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इस नोड पे हम देखेंगे कि करंट सारे आउटगोइंग लेके चलेंगे। तो क्या कहेंगे, V1 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव ऑफ 5 अपॉन रेजिस्टेंस 2 किलो। देन इस ब्रांच का करंट लेंगे, वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस ऑफ 0 अपॉन 2। अब ये सुपर नोड है तो इस ब्रांच को हम निग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच पे आ जाइए, पॉजिटिव ऑफ V2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब एक सुपर नोड वाली इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ बनाइए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ V1 प्लस 3 VAB प्लस V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और VAB इज योर Vथेवेनिन वोल्टेज या फिर V2 वोल्टेज। देखिए जो यहाँ वोल्टेज है वही Vथेवेनिन वोल्टेज है, वही VAB वोल्टेज है, ये वही इस 1 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, वही पॉजिटिव नेगेटिव V2 लेके चल रहे हैं हम। तो देखिए V2 इज योर VAB और Vथेवेनिन। तो VAB की जगह V2 पुट कर लीजिए, देखिए क्या आता है। तो V2 फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं हम, तो V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्योंकि V2 ही तो आपकी Vथेवेनिन है और Vथेवेनिन ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए कैलकुलेशंस कर लीजिए अच्छे से और आपकी Vथेवेनिन क्या आती है। Vथेवेनिन की वैल्यू आपकी रहेगी 0.5 वोल्ट। Vथेवेनिन आ गई। अब देखिए जब हम प्रीवियस केस कर रहे थे, जब सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स थे, तो R थेवेनिन का फाइंड आउट करने का मेथड आपने देखा। अगर हमारे पास बोथ प्रेजेंट है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो R थेवेनिन को फाइंड आउट करने का मेथड चेंज हो जाएगा और उसका फॉर्मूला रहेगा Vथेवेनिन इनटू अपॉन आई शॉर्ट सर्किट। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और आई शॉर्ट सर्किट करंट टर्मिनल, उस जिस टर्मिनल के अक्रॉस हम Vथेवेनिन फाइंड आउट करने हैं, जो लोड टर्मिनल है, उसी टर्मिनल को जब हम शॉर्ट करेंगे उसमें कितना करंट आ रहा है उसे हम आई शॉर्ट सर्किट कहेंगे और R थेवेनिन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, बनाइए। सर्किट किस तरह से बनेगा, Vथेवेनिन तो हम फाइंड आउट कर चुके, तो R थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए अब हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा टर्मिनल को। इस तरह का कुछ एक सर्किट है आपके पास, ये वो AB टर्मिनल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको R थेवेनिन फाइंड आउट करना था। तो इस टर्मिनल को आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे और यहाँ करंट फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना आ रहा है इसे शॉर्ट सर्किट करके। तो देखिए अगर मैं कहूँ ये शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स यहाँ वोल्टेज क्या होगी, 0। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होती है, 0। बेसिक कंसेप्ट में हम देख चुके हैं। दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, अगर हम कहेंगे पैरेलल ब्रांचेस हैं तो वहाँ वोल्टेज सेम रहनी चाहिए। ये अगर शॉर्ट हो गया है दैट मीन्स ये भी तो शॉर्ट होगा, तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरह का सर्किट बनाएंगे। ये शॉर्ट हो चुका है, तो देखिए अब यहाँ क्या आ रहा है, 3 VAB। AB टर्मिनल में वोल्टेज क्या है, अगेन 0 है। दैट मीन्स यहाँ वोल्टेज क्या होने वाली है, ये भी 0 होने वाली है। दैट मीन्स ये भी शॉर्ट सर्किट होने वाला है। तो आपका सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए ये शॉर्ट सर्किट है और ये पैरेलल ब्रांच है, दैट मीन्स यहाँ भी वोल्टेज क्या होने वाली है, 0। दैट मीन्स ये भी क्या होने वाला है, शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं इसे अच्छे से बना लूँ तो इस तरह का सर्किट बन जाएगा।
और ये आई शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना अब तो इजी है। क्या वैल्यू हो जाएगी? वोल्टेज अपॉन करंट। अब सॉरी रेजिस्टेंस। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है वो किलो में है, दैट मीन्स आपका करंट आई शॉर्ट सर्किट ऊपर जाके ये 10⁻³ बनने वाला है। आई शॉर्ट सर्किट आपके पास मिली एम्पियर में करंट आने वाला है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है? 2.5 मिली एम्पियर। आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर पाए तो आर थेवेनिन वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट। ये ध्यान दीजिएगा कि ये मिली में है तो 10⁻³ का एक फैक्टर लेके चलेंगे और उस अकॉर्डिंग आप आर थेवेनिन फाइंड आउट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू रहेगी 200 ओम। अगर किलो ओम में वैल्यू दे रखी है तो आप उसे चेंज कर लेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस देख लेंगे कि वैल्यू ओम में है या किलो ओम में है और आंसर उस अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि आर थेवेनिन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों प्रेजेंट है। तो इस पे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं क्या उससे सॉल्व कर पाएंगे हम। कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल ए एंड बी। ये भी टर्मिनल है, इसके विद रिस्पेक्ट टू आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये 2ix है। ix यहाँ पे करंट है, इस 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट है, दैट मीन्स ये डिपेंडेंट सोर्स है। और 3 एम्पियर का अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो हमें पता है आर थेवेनिन फाइंड आउट करने का मेथड क्या है जब दोनों ही प्रेजेंट हो, वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट। तो पहले वी थेवेनिन फाइंड आउट कर लो। वी थेवेनिन तो ओपन सर्किट वोल्टेज है, उस केस में तो हम इस टर्मिनल को शॉर्ट नहीं करेंगे। वो आई शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करने के लिए, करंट आई शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट करेंगे। तो पहले वी थेवेनिन फाइंड आउट करिए। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ करंट नहीं जा रहा होगा, यहाँ आई एक्स ही करंट होगा। तो लगाइए केवीएल, लगाइए केसीएल, लगाइए नोडल, लगाइए जो भी आपके दिमाग में आता है लगाइए और वी थेवेनिन फाइंड आउट कीजिए। देखिए केसीएल लगा दें, केसीएल के अकॉर्डिंग क्या रहता है? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इस पॉइंट पे क्या करंट आ रहा है? 2ix इस नोड पे, और ये दोनों करंट आउटगोइंग है तो 3 एम्पियर प्लस ix आउटगोइंग है, तो इससे ix की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 एम्पियर हो जाएगी। तो वी थेवेनिन फाइंड आउट करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि ix इस 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट होगा तो वी थेवेनिन क्या हो जाएगा? 6 इंटू दैट ix वैल्यू। तो वी थेवेनिन की वैल्यू से देखिए क्या आ गई? 18 वोल्ट वी थेवेनिन आ गई। अब आपको सेकेंड स्टेप में आई शॉर्ट सर्किट करना है, तो इसे शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और यहाँ करंट क्या आ रहा है वो फाइंड आउट कर लीजिए। अगर ये ब्रांच शॉर्ट होगी तो हमें पता है ये ब्रांच भी शॉर्ट हो जाएगी। तो बना लीजिए, देखिए किस तरह से बनता है। ये शॉर्ट हो जाएगी। आई शॉर्ट सर्किट करंट रहा होगा 4 ओम और यहाँ पे आई एक्स है। अब देखिए ये आई एक्स है, ये एक सेम रेजिस्टेंस में ही दो करंट की वैल्यू है। अगर सेम ही रेजिस्टेंस है तो आई एक्स इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट रहा होगा। देन अगेन केसीएल लगा लें क्योंकि सारे के सारे करंट्स हैं हमारे पास। 2ix सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग 3 प्लस ix। ix की वैल्यू अगेन 3 होगी और वही आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट है। तो आर थेवेनिन आप फाइंड आउट कर सकते हैं वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट से 18/3। ये आपके पास आर थेवेनिन रहा होगा। 6 ओम। नेक्स्ट केस है व्हेन नो इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट। इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस ही प्रेजेंट है। तो सीधा सीधा वी थेवेनिन एक्साइटेशन की वैल्यू तो 0 होने वाली है। और आर थेवेनिन को फाइंड आउट करने का हम मेथड देखेंगे जो प्रीवियस दोनों केसेस से डिफरेंट रहेगा। इस केस में अगर हमें आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है तो या तो हम वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 मैग्नीट्यूड यहाँ
ए बी टर्मिनल पे लगा लेंगे 1 वोल्ट मैग्नीट्यूड का, और इसमें कितना करंट, इससे कितना करंट जा रहा है आई एस, उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास इस टर्मिनल पे आर थेवेनिन क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन आई। तो V की वैल्यू क्या है 1, और आई एस आप फाइंड आउट कर चुके, तो आर थेवेनिन आप इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो या तो आप एक वोल्टेज सोर्स लगा सकते हो जिस टर्मिनल पे आपको लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या आप क्या कर सकते हो कि एक करंट सोर्स ऑफ यूनिटी मैग्नीट्यूड लगा लो। या तो वोल्टेज सोर्स ऑफ यूनिटी मैग्नीट्यूड मतलब 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा लो, या तो करंट सोर्स लगा लो ऑफ 1 एम्पियर का। और अब इस केस में अगर वी थेवेनिन आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है तो करंट की वैल्यू तो पता है, इस केस में आप वी एस या वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं यहाँ यूनिटी मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर का करंट लगा रही हूँ तो इसके क्रॉस वी एस की वैल्यू क्या है वो मुझे पता चल जाए तो आर थेवेनिन मैं फाइंड आउट कर पाऊंगी। मैं क्या कहूँगी, आर थेवेनिन वी एस हो गया, जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज है, या वी ले लो या वी एस ले लो या वी ए बी ले लो, आप वो आपकी मर्जी है। आपको पता होगा कि ये तीनों सभी वोल्टेजेस सेम आ रही हैं क्योंकि वी ए बी के क्रॉस ही ये वोल्टेज है अपॉन करंट की वैल्यू, और करंट तो हमने 1 एम्पियर का सपोज कर रखा है, तो इससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं प्रेजेंट है तो वी थेवेनिन एक्साइटेशन आपकी वैल्यू 0 होने वाली है, और आर थेवेनिन को फाइंड आउट करना है तो या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स ऑफ यूनिटी मैग्नीट्यूड हम लोड रेजिस्टेंस या लोड टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर करंट सोर्स लगा रहे हैं तो वोल्टेज की, और वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो करंट की वैल्यू, और इस फॉर्मूला से V इक्वल टू आई आर से आर थेवेनिन हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से करेंगे। 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ हम 1 एम्पियर का सपोज एक करंट सोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने पड़ेगी। इसे वी एस भी सपोज कर सकते हैं, वी भी सपोज कर सकते हैं, वी ए बी भी सपोज कर सकते हो आप। मैं वी एस लेके चलती हूँ, ठीक है, ये वी एस है, तो यही वोल्टेज यहाँ रही होगी इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बिल्कुल यही रही होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ वी एस ये फाइंड आउट कर पाओगे, कर लो, नोडल आपका मेथड है, नोडल एनालिसिस से फाइंड आउट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ऑल करंट्स आर आउट गोइंग, तो इस ब्रांच के लिए करंट बनाएंगे तो वी एस माइनस 3i अपॉन 6, इस ब्रांच के लिए बनाएंगे तो वी एस माइनस 0.4, और यहाँ क्या करंट है गिवन है, देखिए, या तो आप इसे I ले लो, आउटगोइंग है, प्लस I इज इक्वल टू 0, या इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने यहाँ सपोज करा है 1 एम्पियर का करंट, मैग्नीट्यूड 1 है, बट डायरेक्शन देखेंगे तो हमने अपवर्ड लिया है क्योंकि ए बी टर्मिनल, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, इसीलिए हम इसे अपवर्ड लेके चलते हैं हम हमेशा। तो देखिए, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1 एम्पियर, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, और देखिए वी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए क्या वैल्यू आती है। ये वैल्यू रही होगी 1.2 वोल्ट। तो आर थेवेनिन आप निकाल सकते हैं 1.2 अपॉन 1, दैट मीन्स आर थेवेनिन की वैल्यू होगी 1.2 ओम। तो आप इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे अगर 1 एम्पियर का करंट ना लगा के पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 1 वोल्ट वोल्टेज लगा दिया होता और यहाँ से करंट फाइंड आउट कर लिया होता, तो इस मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा कि आपके आर थेवेनिन की वैल्यू सेम ही आ रही है या नहीं, सेम ही आनी चाहिए। अब देखिए, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, या तो 1 एम्पियर का वोल्टेज करंट सोर्स लगा लीजिए या 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा लीजिए, बट अगर हमें कैलकुलेशंस इजीली करनी है तो देखिए, अगर लोड में आपके पास यहाँ
लोड टर्मिनल के पास एक रेजिस्टेंस है जो कि इसके साथ सीरीज में दिखता है आपको, तो आप हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेके चलिए और करंट फाइंड आउट कीजिए, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और प्रीवियस केस में हमने क्या करा था, एक लोड रेजिस्टेंस हमें लोड के साथ में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो उसके साथ पैरेलल में दिख रहा है, तो अगर आप एक करंट सोर्स लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। बट आप वोल्टेज सोर्स भी लगा के देखिएगा और देखिएगा कि क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको सीरीज में दिख रहा है तो आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा लिया, तो अब आप फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कीजिए कैलकुलेशंस, आई फाइंड आउट कीजिए और आर थेवेनिन की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए नोडल लगा ले, नोडल लगाएंगे तो यहाँ सपोज करते हैं कि वोल्टेज V है, तो इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, V माइनस ऑफ 3I/6। इस ब्रांच का करंट हो जाएगा V/4 और इस ब्रांच का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ V माइनस ऑफ 1 वोल्ट अपॉन दिस रेजिस्टेंस 1 ओम इज इक्वल टू 0। और यही तो आई गिवन है, अगर मुझे आई बनाना हो तो आई भी तो यही डायरेक्शन ले रहे हैं, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, V माइनस ऑफ 1/1, क्योंकि आई भी तो इस ब्रांच का करंट है और हम एक्चुअल में भी इसी ब्रांच का करंट बना रहे हैं। V जब नोडल लगा रहे हैं तो V माइनस ऑफ 1/1 क्या रहता है, इस ब्रांच का करंट। V माइनस ऑफ 0/4 क्या रहता है, इस ब्रांच का करंट। और V माइनस ऑफ 3I/6 क्या रहता है, इस ब्रांच का करंट। यही तो नोडल एनालिसिस में हम KCL से बनाते हैं। जब हमने इसे समझा था लेक्चर में तो हमें हमारे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए थे। तो आप इसमें आई की वैल्यू देखिए, पुट कर दीजिए, आप क्या निकालना चाहते हैं, आई निकालना चाहते हैं तो उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए और देखिए आई की वैल्यू क्या आती है। आई की वैल्यू रही होगी -5/11। देखिए आई की वैल्यू -5/11 है, ये स्मॉल आई है। बट जो सोर्स करंट है, या तो उसे आई एस सपोज करो या आई सपोज करो, वो इस डायरेक्शन में रहा हुआ क्योंकि सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो ये तो सेम ही ब्रांच है, दैट मीन्स अगर मैं आई एस की बात करूं सिर्फ डायरेक्शन ही अपोजिट है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है। तो आर थेवेनिन आप निकाल सकते हो V/I। तो V की वैल्यू तो 1 है, 5/11, दैट मीन्स आर थेवेनिन की वैल्यू क्या आ गई, 11/5, पॉजिटिव में रही होगी 2.2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। थेवेनिन रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकालना है आपको। देखिए ऑप्शंस में कुछ नेगेटिव साइन भी है, तो कैलकुलेशंस बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं तो कौन सा केस बनता है, थर्ड केस बनता है, क्योंकि एक ही डिपेंडेंट सोर्स कोई भी नहीं है और एक ही आपके पास, सॉरी इंडिपेंडेंट सोर्स आपके पास नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स आपके पास अवेलेबल है 2ix का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, या तो यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा लो या तो करंट सोर्स लगा लो। अगर हम ये देखो तो ये ब्रांच पैरेलल है लोड के साथ, ये पैरेलल है तो हम क्या लगाते हैं, 1 एम्पियर का सॉरी 1 एम्पियर का करंट सोर्स और उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये Vs है, ये सभी की सभी चार ब्रांचेस आपको क्या दिखती हैं, पैरेलल में दिखती हैं। पैरेलल में हमें पता है वोल्टेजेस सेम होती है, तो अगर यहाँ Vs है तो यहाँ भी Vs है, यहाँ भी Vs है और इसके क्रॉस भी Vs है, तो आप लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, नोडल लगा सकते हैं। तो देखिए अगर इस ब्रांच की बात करेंगे तो इसमें तो करंट गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 2/ix। अगर इसका इस ब्रांच का करंट हमें बनाना हो तो वो क्या हो जाएगा Vs माइनस 0/4। अगर इस ब्रांच का अगर हमें बनाना हो तो वो क्या हो जाएगा Vs/2। और इस ब्रांच का आउटगोइंग सपोज करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 एम्पियर का करंट इनकमिंग है इज इक्वल टू 0।
देखिए IS यहाँ गिवन है, दैट मीन्स हम अगर हम लेके चल रहे हैं कि करंट इस तरह से जा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं Vs/2 वो करंट की वैल्यू हो जा रही है, तो Ix की वैल्यू क्या रही होगी? यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, 0 माइनस ऑफ Vs/2 या फिर Ix अपवर्ड डायरेक्शन में है, हम नोडल एनालिसिस में डाउनवर्ड डायरेक्शंस में करंट देखते हैं। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है तो करंट की वैल्यू क्या रही होगी? अगर Vs/2 है तो नेगेटिव ऑफ Vs/2 रही होगी। तो देखिए ये वैल्यूज एक दूसरे में पुट करेंगे, Vs फाइंड आउट कर पाएंगे। Vs की वैल्यू क्या रही होगी? माइनस ऑफ 4 वोल्ट। तो RThevenin फाइंड आउट कर सकते हैं। Vs/1 एम्पियर का करंट है, दैट मीन्स RThevenin इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 ओम हो जाएगा। नेगेटिव का क्या मतलब है कि पावर, आपका रेजिस्टेंस पावर डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल ए एंड बी। सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी विद रिस्पेक्ट टू आपको थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। दो सोर्सेज दे रखे हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट वाला केस आप लगा दो और वोल्टेज फाइंड आउट कर दो, ठीक है, VThevenin, और उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कमेंट करके कि वो VThevenin क्या आती है। देखिए अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।